हो गया। हाँ हेलो नहीं देखो, ये टॉपिक है विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, पहले हम लोग विनिर्माण से पहले समझ लेते हैं इंडस्ट्री क्या होता है, उद्योग होता क्या है। जैसे एक चीज होता है व्यवसाय और एक होता है उद्योग। व्यवसाय करने का मतलब व्यवसाय जो होता है ना, एक छोटा फॉर्म होता है। क्या होता है? छोटा फॉर्म होता है। जैसे हम अगर चप्पल का दुकान कर लिए तो एक तरह से क्या है? व्यवसाय है। किराना का दुकान कर लिए व्यवसाय है। अगर हम कपड़ा का ही दुकान कर लिए व्यवसाय है। लेकिन एक बड़े लेवल का, वही चप्पल का अगर बात करें तो एक बड़े लेवल पर हम चप्पल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और पूरे इंडिया में उसको भेज रहे हैं, तो वो एक उद्योग हो जाएगा। ठीक है, यानी एक ये बड़ी फॉर्म के नाम पे हो जाएगा, एक बृहद पैमाना पे हो जाएगा। ठीक है, और व्यवसाय क्या होता है? एक छोटे पैमाना पे होता है, जबकि उद्योग क्या होता है? एक बड़े पैमाना पे होता है। ठीक है, इसमें जितने भी फॉर्म है सब इसमें सम्मिलित होंगे। जितने भी व्यवसाय हैं, भले हम कई जगह अलग अलग जूते का व्यवसाय किए हैं तो वो अलग अलग तो व्यवसाय हुआ, लेकिन अगर सबको एक साथ सम्मिलित कर दें तो उसको हम कहेंगे जूते का मतलब शूज इंडस्ट्रीज, जूते का उद्योग। ठीक है, तो ये एक बड़े पैमाने पर का जो बिजनेस है ना, मतलब हम एक ही चीज का उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं बृहद पैमाना पे, तो वो क्या हो जाता है? उद्योग हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज है इसमें विनिर्माण। विनिर्माण होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी जब कच्चे माल का प्रयोग करके और मानव कौशल और मानव के द्वारा, मानव के बुद्धि विवेक के माध्यम से जब हम उस कच्चे माल से एक अच्छी वस्तु, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यहाँ पे निर्माण, ठीक है, निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, और विनिर्माण यहाँ पे उद्योग के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, इसको एक कच्चे माल के आधार पे बांट दिया गया है, एक भूमिका के आधार पे बांट दिया गया है और एक स्वामित्व के आधार पे बांट दिया गया है। तो पहला हम देखते हैं कच्चे माल के आधार पे। तो कच्चे माल मिलते कहां से हैं? या तो कृषि से मिलेंगे या खनिज पदार्थ से मिलेंगे, यानी प्रकृति के द्वारा। ये ना दोनों चीजें हैं, प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तुएं हैं। खनिज से निकालें, जमीन के अंदर से निकालें, या कृषि द्वारा उपजा के हम निकालें, ये ना चीजें होगा। तो यहाँ पे कृषि पे आधारित उद्योग है, तो कृषि पे आधारित उद्योग है वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रबर उद्योग, चाय उद्योग। ये सभी क्या है? कृषि पे आधारित उद्योग है। यानी कृषि के माध्यम से हम कच्चे माल की प्राप्ति करके उससे हम अपने यानी मानव जीवन में उपयोगी करने लायक वस्तुओं को क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे गन्ना क्या है? कृषि से प्राप्त करते हैं। गन्ना को, गन्ना हो या चाय हो या रबर ट्री है, उससे हम क्या करते हैं? पहले कृत्रिम मतलब प्रकृति के द्वारा उससे हम क्या करते हैं? कच्चे माल की प्राप्ति करते हैं। फिर उसको लेके जाते हैं किसमें? इंडस्ट्री में। मशीनों द्वारा उसको हम क्या बनाते हैं? एक उपयोगी वस्तु बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं? तो वो किस पे आधार हो गया? वो कृषि पे आधारित हो गया। यानी कृषि के द्वारा कच्चे माल की प्राप्ति करके हम एक उपयोगी वस्तु बना रहे हैं, वो कृषि से आधारित उद्योग हो गया। दूसरा हो गया खनिज आधारित उद्योग, यानी खनिजों के द्वारा, यानी पृथ्वी के अंदर से खनन करके जब हम खनिज प्राप्त करते हैं और उसके माध्यम से जब हम किसी उपयोगी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो वही खनिज आधारित उद्योग हो जाता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग है, क्योंकि आजकल देखिए रहे हर चीज लोहे के बन के आ रहा है। लोहे है, लोहा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कोयला हुआ, ये जितने भी चीजें हैं, इंसान इसको तो खुद बनाता नहीं है कि नहीं चलो हम आज लोहे ही बना देते हैं, लोहे की कमी है लोहा बना देते हैं, एल्युमिनियम बना देते हैं, या फिर कोयला ही बना देते हैं, ऐसे तो है नहीं। ठीक है, तो इसको प्रकृति ने दी है, तो ये किस पे आधार? ये खनिज पे आधारित हो गया। खनिज के द्वारा हम पृथ्वी के अंदर से खनन करके खनिज निकालते हैं और उस खनिज के माध्यम से हम क्या करते हैं? उसका नई नई वस्तुओं का अब मतलब ह्यूमन उपयोगी लायक बनाते हैं। ठीक है, अगला है भूमि के आधार, भूमिका के आधार पे। भूमिका कहने का मतलब उसकी क्या भूमिका है हमारे जिंदगी में। ठीक है, पहला एक आधारभूत होता है और दूसरा होता है उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता उद्योग। तो यहाँ पे आधारभूत उद्योग कहने का मतलब एक ऐसा उद्योग जिसके अंतर्गत जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं ना, तो उससे एक लंबे समय तक चलने वाली एक आधार बन जाता है। जैसे अगर हम घर बनाते हैं तो ये एक आधार हो गया ना, लाइफ टाइम चलेगा। कोई मशीन बना दिए, वो भी लाइफ टाइम चलेगा, उसका जीवन काल लंबा होगा। या फिर किसी प्रकार का औजार बना दिए, वो भी एक लंबा समय तक चलेगा। तो ये सब क्या है? इसके आधार पे हम अपनी अन्य जीवन की क्रियाएं कर सकते हैं कि नहीं? इसलिए इसका नाम रख दिया गया आधारभूत उद्योग। ठीक है, अगर जिस उद्योग में मशीन बन रहा हो वो भी आधारभूत उद्योग हो जाएगा। जिसमें लौह इस्पात के माध्यम से जैसे गाड़ियां बन रही है, किस प्रकार का मशीन बन रहा है लोहे की सहायता से, तो वो भी आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है,
औजार बना रहे हैं, औजार भी तो आधारभूत ही का ही है, क्योंकि बिना औजार का कोई काम आजकल हो रहा है नहीं होगा। एक अगर ये बनाना हो, की बनाना हो, चाबी बनाना हो, नहीं बन पाएगा। मतलब अगर चाबी नहीं हो तो उसके बिना काम चलेगा नहीं चलेगा। अगला है उपभोक्ता आधारित। उपभोक्ता आधारित कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी व्यक्ति है कुछ ना कुछ वस्तुओं का यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, यानी उस वस्तु का कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं। तो उसके आधार पे जितने भी उद्योग बने हैं उसको हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे हम मान लो कोलगेट ही कर रहे हैं, कोलगेट कर रहे हैं, तो कोलगेट तो सबके घर तो मिलता नहीं है, वो खरीद के लाएंगे, तो खरीद के लाएंगे तो मिलता कहाँ से? कहीं ना कहीं उसका एक उद्योग बना होगा, उस उद्योग के माध्यम से उसको बना के कस्टमर तक उसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। या फिर किसी तरह के जैसे वनस्पति तेल ही है, कृषि आधारित ही है, लेकिन वो उसको कंज्यूमर क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है ना, उपभोक्ता खाता है ना, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक उपभोक्ता आधारित भी कह सकते हैं उसको और कृषि आधारित भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हम उपभोक्ता आधारित कह रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उपभोक्ता आधारित हो जाएगा। जैसे दंत मंजन है, डाबर, ये दोनों क्या है, वर्षेन है। बाकी कई चीजें होता है लेकिन दो चीज लिख दिया, दंत मंजन हो गया, डाबर हो गया, किसी प्रकार का तेल हो गया, बिस्कुट हो गया, ये सब चीजें क्या है, खाने योग्य है, खाने योग्य है, किसी न किसी उद्योग से बनाया जा रहा है कि नहीं। अगला है स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे इसको तीन भाग में बांटा गया, एक सार्वजनिक, एक निजी और एक संयुक्त, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सार्वजनिक होता क्या है। सार्वजनिक कहने का मतलब कि इसके अंतर्गत पूरी तरह से सरकार का हस्तक्षेप होता है। किसका हस्तक्षेप होता है? सरकार का हस्तक्षेप होता है। और इसमें सार्वजनिक में ज्यादातर समाज के लोगों की भलाई की दृष्टिकोण से इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है, जिसमें समाज के लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण किया जा सके। और इस उद्योग में जैसे कौन कौन सी है, भेल है यानी भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सेल है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये दोनों क्या है, ये दोनों कंपनी, ऐसे और भी कंपनियां हैं लेकिन एग्जांपल के लिए दो लिख दिए हैं कि सार्वजनिक उद्योग में ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। निजी उद्योग, निजी उद्योग क्या होता है, जिसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है और इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें एक कोई प्रोपराइटर होगा, टोटल का टोटल उसी का हस्तक्षेप होता है और उसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ कमाना होता है। जैसे यहाँ पे टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, ठीक है। ये इन जैसी जितने भी संस्थाएं हैं, उद्योग है, ये किस तरह का काम करती है, निजी है। ये कैसी है, निजी है, इस पे एक आदमी का स्वामित्व होता है। तीसरा है संयुक्त उद्योग, जिसमें संयुक्त उद्योग कहने का मतलब जिसमें सरकार का भी हस्तक्षेप हो और किसका भी है, और मतलब जो उसमें एक्टिविटी कर रहा है, यानी हाफ हाफ होता है, आधा सरकार का और आधा उसमें मालिकाना हक हो, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है ना, लाभ के साथ साथ लोगों की भलाई भी देखी जाती है कि लोगों का भी कल्याण हो जाए और हमको भी लाभ हो जाए। जैसे इसमें आ गया आयल, ठीक है, यानी आयल इंडिया लिमिटेड, ये तेल कंपनियां है, ठीक है। ये कैसे है, ये संयुक्त है, इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप है और प्राइवेट भी है। जैसे जगह जगह पेट्रोल पंप लगाया जाता है तो वहां पे ज्यादातर इसमें सरकार तो हस्तक्षेप करते नहीं है, प्राइवेट अन्य लोगों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापना किया जाता है। लेकिन तेल ऐसे मिल जाएगा बिना लाइसेंस या फिर ऐसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ा है कि एक देश का है, हम कहीं से उसको निकलवा लिए, हम इस्तेमाल कर लिए, दूसरे देश से मंगा रहे हैं, तो जब दूसरे देश को हर कोई थोड़े दे देगा, नहीं ना देगा, ठीक है। तो वो सरकार के माध्यम से मंगाया जाता है, जिसके सबको अलग अलग क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आप ये कंपनी वाले आप लेके जाइए और आप लेके जाइए, इतना सबको बांट के इसको क्या किया जाता है, दिया जाता है, वो अपना सेल करते रहता है। अगला है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग में क्या होता है कि यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें कच्चे माल का स्वामित्व जो उस वस्तु को प्रोडक्शन करता है उस पे या उसके अंतर्गत जो श्रमिक है उसका स्वामित्व होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम गन्ना ही उपजा दिए हैं, तो गन्ना उपजाए हैं तो गन्ना का मालिक कौन है, अभी हम ही ना हैं, हम मालिक हैं तो हम उपजा रहे हैं। या फिर अगर उसको रेंट पे लिए हुए, किराए पे लिए हुए, तो हम श्रमिक है, श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, तो उसका मालिकाना हक हमारा ही है ना, ठीक है। तो अगर हम नहीं दें तो क्या दूसरे जगह उजाएगा, मतलब जिस इस गन्ने से अगर चीनी बन रहा है तो कोई बना के देगा हमको, नहीं देगा, क्योंकि उसको कच्चा माल मिल ही नहीं रहा है। जब मिलेगा नहीं तो कैसे बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो इसलिए कच्चे वस्तुओं पर जिसका मालिकाना हक होता है ना, उसको हम सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे जिस उद्योग में कच्चे माल पर उत्पादक या श्रमिक का स्वामित्व होता है, सहकारी उद्योग कहलाता है। जैसे महाराष्ट्र में चीनी जैसे ना नारियल से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है,
नारियल से बनाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या नारियल का प्रोडक्शन होता है? नहीं होता है। नारियल का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? सर्वाधिक गोवा में होता है, केरल में होता है, इन जैसे इलाकों में होता है। लेकिन महाराष्ट्र के चीनी उद्योग जो है वो नारियल पर डिपेंड रहना पड़ रहा है कि नहीं? वो देगा तो चीनी का प्रोडक्शन होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सहकारी उद्योग हो गया। और लिखना है और लिख दिया जाए। बात नहीं करो, बोले है ना कि बिना माइक का कर रहे हैं, बात ना करो। ये ठीक है, ठीक है। बात का पर्सन ठीक है, ठीक है। कितना आ रहा है तो उससे क्या मतलब? हाँ हाँ नहीं करो। यहाँ पर कल हम लोग विनिर्माण के बारे में पढ़ लिए थे, लेकिन उस विनिर्माण के माध्यम से यहाँ पर कई उद्योग हुआ है। ठीक है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, पटसन उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, लौह अयस्क उद्योग हो गया, ये ऐसे ऐसे कई सारे उद्योग हुए हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग। पहले सूती की बात है तो सूती वस्त्र उद्योग है, तो सूती वस्त्र उद्योग किस पे डिपेंड होगा, किस पे निर्भर रहा होगा? पहले उसको सूती चाहिए, ठीक है, और सूती प्राप्त किससे होगा? कपास से। और सूती कपास से प्राप्त होगा तो कपास का जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वहीं पे किया जाएगा, है कि नहीं? तो हम जानते हैं, और कपास होता कहाँ पे है? कहीं पे तो कपास का प्रोडक्शन हम कर नहीं पाएंगे। कपास के लिए हमको काली मिट्टी चाहिए, और काली मिट्टी होता है कहाँ पे? ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र इलाकों में होता है। ठीक है, तो इन सभी इलाकों में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। और यहाँ पर जब कपास सूती वस्त्र उद्योग का जब स्थापना मतलब शुरू में किया गया 1818 ईस्वी में सबसे पहले किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अब असफल होने का कई कारण हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि उस समय वहाँ पे कच्चे माल की प्राप्ति नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि इसको सबसे पहले कलकत्ता में स्थापित किया गया। और कलकत्ता की मिट्टियाँ किस तरह की है? जलोढ़ मिट्टी है कि नहीं? अरे कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में ना है, और पश्चिम बंगाल में हम तो जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदियाँ और बंगला और ये गंगा नदियाँ दोनों जाके वहाँ पे उसके बगल में क्या है? संगम है। तो यहाँ पर धान की ना खेती ज्यादा होता है, जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है, तो कपास के लिए तो होगा नहीं। तो हो सकता है कि वहाँ पे कच्चे माल की प्राप्ति नहीं हो पाया होगा। ठीक है, तो फिर उसको जब असफल हो गया तो छोड़ दिया गया। पुनः 1954 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पे किया गया? 1954 मुंबई यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, वहां पर इसको सफलपूर्वक इसकी स्थापना कर दिया गया। वहां जब इसकी स्थापना की गई तो वहां से उसका सूती वस्त्र का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। और आरंभ में जो है ना सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादित क्षेत्रों में ही लगाया गया। अब जहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति होगी शुरू में वहीं किया जाएगा, क्योंकि जब कोई भी चीज़ है जब हम शुरुआत करते हैं तो उसके हानि और लाभ के बारे में तो हम तो पहले से जानते नहीं हैं। जब हम उस काम को करना शुरू करेंगे तब हमको पता चलेगा कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। तो इसलिए पहले जहाँ पर ये कच्चे माल की प्राप्ति हो रही थी वहीं पर उसका आरंभ किया गया। और बाद में धीरे धीरे लोग अब विकास करते गए, मतलब उन लोगों को लाभ होता गया, तो दूर दराज के क्षेत्रों में भी इसका स्थापना किया गया। दूसरा देखते हैं हम लोग पटसन उद्योग। पटसन उद्योग क्या होता है? पटसन कहें या जूट कहें या अपने देहात में उसी को कहते हैं पटुआ। क्या कहते हैं? पटुआ कहते हैं। तो पटुआ को क्या करते हैं? पहले उसको खेतों में बो देते हैं। वो खरीफ फसल है, खेतों में बोने के बाद से उस फसल को काट के नदी में या पानी में उसको क्या करते हैं? डाल दिया जाता है। डाल दिया जाता है तो वो थोड़ा सा क्या होता है? सड़ के उसके ऊपर का जो एक पतला सा जो होता है ना, कवर टाइप का पतला सा होता है छिलका, वो क्या होता है? सड़ जाता है। जब वो सड़ जाएगा तो उसका फाइबर बचेगा, रेशा जो बचेगा, उसी रेशे की सहायता से कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे पहले क्या बनता था? जूट का झोला बनता था, रेशेदार जो मोटा मोटा करके पीला कलर का आता था। कमरा, ठीक है, कमरा तो नहीं कहेंगे, कमरा थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जाएगा। बोरा बनाया जाता है यानी चट्टी, थैला, ठीक है, उसको बनाया जाता है। भारत में पटसन तथा पटसन उत्पादित वस्तुओं में सबसे बड़ा है, जबकि निर्यात में दूसरा सबसे बड़ा है। वहां पर पटसन को पटसन और पटसन से उत्पादित वस्तु, पटसन का उत्पादन करना और उससे बनाने वाली वस्तुओं में भारत तो सबसे आगे है, सर्वाधिक वस्तुओं का उत्पादन करता है।
लेकिन निर्यात में दूसरा बड़ा है। निर्यात कहने का मतलब वो निर्यात नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, जहाँ पे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बस उतना ही हो पाता है। लेकिन निर्यात करने के माध्यम से दूसरा स्थान पर इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा निर्यात जो है ना बांग्लादेश करता है। कौन करता है? बांग्लादेश करता है, क्योंकि बांग्लादेश का जो वहाँ की जलवायु है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, वो उसको उत्पादन करने में क्या है, अच्छा है, उत्पादित कर पाता है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए वो निर्यात भी कर पाता है। भारत में पटसन उद्योग की स्थापना 1955 में किया गया था, और कहाँ पे? कलकत्ता के रिसरा में किया गया था। ठीक है, अब 1955 में किया, कहाँ पे? रिसरा में स्थापित हुआ। 1947 में देश विभाजन के पश्चात पटसन मिले भारत में रह गई, जबकि 2/3 उत्पादित क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। जब विभाजन हो गया तो रिसरा में तो हुआ, ठीक है, रिसरा में करने के बाद जब 1947 में देश का, वो तो 1955 में हुआ आज़ादी के बाद, और ये 1947 में जब पहले जो बना था ना, तो मैक्सिमम मिलें भारत में ही थी, बांग्लादेश भी भारत का भाग था। ठीक है, तो उसके दृष्टि से भारत में बना था, लेकिन जब विभाजन हुआ तो क्षेत्र तो सब चला गया, मतलब भूमि कहने का मतलब कि उस योग्य पटसन को उत्पादन करने योग्य जो भूमि था वो 2/3 कहाँ चला गया? बांग्लादेश में चला गया, और जो भी मिले था ना वो भारत में रह गया। ठीक है, तो अब भारत में मिले रह के क्या करेंगे, हमको जो अब उसका उत्पादन ही नहीं कर पा रहे हैं। जब यहाँ पे उत्पादन होगा तब ना हम सर्वाधिक पटसन से या जूट से बनने वाली उत्पादित वस्तुओं का हम निर्माण कर पाएंगे, है कि नहीं? इसलिए ये निर्यात करने में कितना दूसरे स्थान पर होता है। ठीक है, अगला है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के बारे में सब लोग वाकिफ हैं। ठीक है, चीनी यानी गन्ने से बनता है, और किससे बनता है? नारियल से बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसी चीज़ों से चीनी बनाए जाते हैं, और चीनी बनाने में भारत जो है ना दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक नंबर पे कौन है? चीन। एक नंबर पे चीन है, और भारत जो है दूसरा स्थान है। जबकि गुड़ बनाने में प्रथम है, गुड़ बनाने में एक नंबर पे। गुड़ क्या होता है? मीठा, वही मीठा बनाने में। चीन में तो मीठा बनता नहीं होगा, गुड़ बनता होगा, ये बनता होगा, चीनी बनता होगा। हम लोग की तरफ चीनी भी बनता है और गुड़ भी बनता है, लेकिन चीनी से ज़्यादा गुड़ बनाया जाता है। छोटे छोटे क्रैशर वाले हैं, क्यों? उससे ज़्यादा तो गुड़ बना देता है मीठा। ठीक है, भारत में चीनी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में होता है। ठीक है, जैसे, और ये जो है ना एक तरह से समझ लेना कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे बिहार, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में चीनी का प्रोडक्शन अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक होता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार जो है ना कुल चीनी उत्पादन का 60% उत्पादित करता है। ठीक है, मतलब जितना भारत में चीनी उत्पादन होता है उसका 60% चीनी का उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों मिलकर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि भारत में सर्वाधिक चीनी का प्रोडक्शन कौन करता है? उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे बिहार करता है। ठीक है, नमस्कार।